जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज अपब्रिंगिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्किल इंडिया रॉक्स 2023 एंड पॉजिटिव यू, अ फैशन ब्रांड लेकर के। कल जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो बीवियां शिकायत करती हैं कि हस्बैंड सारा पैसा खुद रख लेता है, मुझे देता नहीं, उस शिकायत का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने सेट करके दिखाती हूँ बाय एक्शन कि किस हद तक हस्बैंड का पैसा देना अलाउड है। शादी जो है वो हस्बैंड की सैलरी में से अपने लिए बहुत बड़ा अमाउंट ले लेने का जरिया नहीं है। शादी एक डोर है लाइफ स्किल्स, मॉरलिटी और वैल्यूज इनकलकेट करने का अपने बच्चों में। तो जिन जिन घर की माएँ अपने हस्बैंड को पैसा नहीं देता ये बोल बोल करके परेशान करती हैं, उन माओं को रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनके एक्शन से उनकी बेटी यही सीखेगी और जब वो शादी करके अपने घर में जाएगी तो अपने शौहर को मेंटली हरास कर देगी पैसा देने के लिए। और ये लाइफ स्किल जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आज, मैरिज इज द गेटवे फॉर मॉरल वैल्यूज डेवलपमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो गेटवे फॉर ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी। उसको मैं आज आपको अपने लाइफ के एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ। कल मैंने आपसे बताया था कि 30,000 घर का भाड़ा प्लस मेंटेनेंस जो हम कुछ भी ख़राब हो जाता है तो देते हैं, उसमें से इमाम सबके हिस्से का देता है खर्च। मेरे हिस्से का 6,000 रुपया, अम्मी के हिस्से का 6,000, मेरे दोनों बच्चों के हिस्से का 6,000 और अपने हिस्से का भी वो दे रहा है। तो इतने महंगे शहर में रेंट का हम सब का खर्चा इमाम अकेले दे रहा है। दूसरा बहुत बड़ा खर्च होता है ग्रॉसरी का। इतनी महंगाई बढ़ गई है और हमारे यहाँ गेस्ट भी आते हैं। गेस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि कम से कम महीने में एक बार भी गेस्ट आए तो बच्चा हॉस्पिटैलिटी सीखता है कि आपके घर पे जब कभी कोई आए तो आप उसको किस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे। लेकिन उस पर भी मैं आऊँगी, पहले ये पॉइंट क्लियर करती हूँ। ग्रॉसरी वाला, ग्रॉसरी 25,000 पर मंथ, तो हर इंसान पे कितना आया? 5,000। वो भी इमाम सबके हिस्से का अकेले ही दे रहा है, जिसमें से मेरे हिस्से का 5,000 वो दे रहा है। तो टोटल मेरे हिस्से का कितना हो गया? 11,000 और प्लस एक बच्चे का पूरा खर्चा जो मुझे देना चाहिए था एज एन एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली एजुकेटेड वाइफ, वो इमाम दे रहा है। तो 22,000 हो गए मेरा हिस्सा और मेरे बेटे का हिस्सा। आगे बढ़ती हूँ। एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मेरे बच्चों के स्कूल की फ़ी के हिसाब से हर महीने एक बच्चे का एक्सपेंस मिनिमम 15,000 है। तो इमाम को दोनों बच्चों का एक्सपेंस वो खुद दे रहा है, जबकि एक बच्चे का एक्सपेंस मुझे देना चाहिए था। कितना हो गया? आगे काउंट करते हैं। 22,000 प्लस 15, 37,000 मेरे हिस्से का और अहान के हिस्से का। एक बच्चे को मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ, अभी फिलहाल इमाम दे रहा है। आगे बढ़ती हूँ। घर में जब कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है, ईद होती है, बकरीद होता है, बर्थडेज होता है, उसका सारा एक्सपेंस इमाम देता है। तो अगर हम इन एक्सपेंस का साल भर का 5,000 भी पकड़े तो इमाम 10,000 जो मेरे हिस्से का है वो दे रहा है, तो हो गया 47,000 मेरे हिस्से का एक्सपेंस इमाम दे रहा है। ये बेसिक एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस, जब मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ, तो मैं तो जॉब कर नहीं रही हूँ अभी, तो इमाम ही देता है। तो इस तरह से ऑलरेडी उसकी सैलरी का 47,000 मेरे ऊपर और अहान के ऊपर खर्च हो रहा है। अगर मैं सिंगल मदर होती तो मुझे देना पड़ता ये सारा चीज़। अगर मैं अब आया कि मेरा रोल क्या है फैमिली में। घर में अगर हम कुक रखते हैं तो एक वक्त का खाना बनाने का 5,000 लेती है, मैं 2 वक्त का बनाती हूँ। तीसरे वक्त में थोड़ा कंटाल कर देती हूँ मैं, क्योंकि 7 बजे के बाद मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, तो मैं उसमें मैनेज करती हूँ। तो 2 वक्त का खाना, नाश्ता जो है, बच्चों की टिफ़िन जो सुबह बना के देती हूँ, नाश्ता और खाना लंच, ये 2 वक्त का अगर आप किसी भी शेफ से बनवाएंगे बहुत कम पैसा लेगी
मेरे जैसा अगर बनाएगी तो वो 10,000 तो ज़रूर लेगी। तो 10,000 मैं अपनी तरफ से इनपुट कर रही हूँ बच्चों की एजुकेशन में। बच्चों को प्राइमरी तक मैंने पढ़ाया। अहान को अब मेरी हेल्थ थोड़ा टीचिंग करते करते एक सैचुरेशन लेवल आता है तो मैंने अभी छोड़ा है, नहीं तो सदफ को ग्रेड 5 तक पढ़ाया। तो एक बच्चे का अगर महीने का ट्यूशन फ़ी अच्छी टीचर जो पढ़ाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर जो होती है, वो महीने का कम से कम 3,000 लेती है। तो मैं 6,000 रुपये महीना, 16,000 रुपया हो गया। आगे बढ़ती हूँ, बच्चों की केयर टेकर का जॉब। जब बच्चों के साथ हम रहते हैं तो 1 घंटे का यहाँ पुणे में कॉस्ट है 1,500 रुपीज़। अगर वो केयर टेकर मेरे जैसी हाईली एजुकेटेड और बच्चों को कैसे समझाना है, क्या करना है, बिना मारे, बिना नेगेटिव कमेंट के कैसे हैंडल करना है, वैसी वाली है, तो 1 घंटे का 2,000 रुपया है। तो कम से कम 5 घंटा दोनों बच्चों के साथ, पीछे पीछे तो नहीं लगी रहती हूँ लेकिन मेरे सुपरविजन में बच्चे रहते हैं, तो 10,000 रुपया महीने का वो मैं अपने हिस्से से इनपुट डाल रही हूँ अपनी फैमिली में। तो कितना हो गया? 10,000 और आगे जो जोड़ा था मैंने स्किप हो गया, तो टोटल हो गए 36,000 रुपये। 10,000 कुकिंग के, 10,000 इसके केयर टेकिंग के एक बच्चे का और 2 बच्चे का 20,000 और ट्यूशन का 6,000 रुपये महीना पकड़िए। तो 36,000 मैं मेरी तरफ से इनपुट कर रही हूँ। आगे आइए, जब कोई फेस्टिवल होता है, कुछ फंक्शन होता है तो उसमें बहुत सारा काम होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इवेंट मैनेजमेंट, घर को कैसे सजाना है, कहाँ पे क्या चीज़ अरेंज करनी है, क्या करना है, गेस्ट को कैसे हैंडल करना है, विद केटरिंग अलॉन्ग विद हॉस्पिटैलिटी। अगर ये हम सब मिलाएं तो एक इवेंट का कम से कम 5,000 खर्चा होता है और मेरे घर में 10 इवेंट तो ज़रूर होते हैं ऐसे। तो अगर महीने का एक इवेंट भी ऐसा पकड़े तो हर महीने 5,000, तो 37 और प्लस 5 43,000 मेरी तरफ से। तो इस तरह से एक बीवी जो है अपनी तरफ से भी बहुत पैसा बचाने का इनपुट अपनी फैमिली लाइफ में डालती है। अगर आप बीवी को रिप्लेस कर देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हस्बैंड को देना पड़ता है उसकी जगह पे, और अगर हम हस्बैंड को रिप्लेस करने के चक्कर में रहेंगे तो सारा फाइनेंशियल एक्सपेंस खुद देना पड़ता है। तो मैरिज को हम टीम वर्क के ज़रिए यहाँ पे निभा रहे हैं, और मैं इमाम के ऊपर कभी भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं डालती कि तुम मेरे अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये हर महीने डालो ही डालो। एक बार मैंने जॉब छोड़ने के बाद बोला था, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोन बंद हो जाए और लोन जल्दी बंद करने के लिए आरडी अकाउंट खोलना था मुझे, लेकिन मैंने देखा इमाम के ऊपर प्रेशर आ रहा है और इमाम नहीं कर पा रहा है, तो वो बंद हो गया। 2 ही महीने हुआ था, वो बंद हो गया। तो इस तरह से अपने शौहर को भी गधा मत समझिए, बैल मत समझिए, और खुद को भी गधा और बैल मत समझिए। क्यों? क्योंकि इंसान समझेंगे उसको और उसके इमोशंस को, उसकी सारी चीज़ों को समझेंगे तो वो भी आपको समझेगा। और अगर आप उसको सिर्फ पैसा कमाने वाला उल्लू या पैसा कमाने वाला बैल समझेंगे और उससे बस पैसा ऐंठेंगे, तो इतना जानिए कि वो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। उसका भी दिमाग चलता है, उसके अंदर भी इमोशन है, उसको भी हर्ट होता है और वो पहचानता है कि मेरे घर वाले मुझे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को यूज़ मत कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए एज अ ह्यूमन बीइंग। वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसको ग्रैटिट्यूड टाइम टू टाइम पे करते रहिए, अपने अफेक्शन से, अपनी मोहब्बत से, और इस तरह का कल्चर घर में ग्रो कीजिए ताकि बच्चे जब यहाँ से दूसरे घर में जाएं तो मेरी बेटी अपने शौहर को बैल और उल्लू ना समझे, मेरा बेटा अपनी बीवी को बैल और उल्लू ना समझे। मैंने आपको बोला था मैं आती हूँ हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। जिन जिन घरों में महीने में एक गेस्ट गैदरिंग से ज़्यादा होता है, उन घरों को मैं मॉरल वैल्यूज़ के अंडर में काउंट नहीं करती हूँ। मैं उन लोगों को ऐसे काउंट करती हूँ कि उस फैमिली के लोग अपने घर की बहू को बैल समझते हैं, उसके मायके से बड़े प्यार से बेटी बना के उसको लाते हैं और ससुराल में उसके ऊपर फिजिकल लोड इतना डालते हैं कि उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे उन सारी फैमिलीज़ को भी एक बार अलर्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप खुद बैल बन के मत दिखाइए अपनी बेटियों को, क्योंकि फिर आपसे समाज यही
एक्सपेक्ट करेगा आपकी बेटी से कि वो बैल बनी रहे अपने ससुराल में। और ये ससुराल का दोष नहीं है, इसमें मायके का दोष है, क्योंकि आपने अपने को बैल बन के दिखाया तो बेटी ने सोचा कि यही सही है और फिर वो ससुराल में जाके वही करने लगी। तो ये जो इंसान को यूज करने वाला सिस्टम शुरू हो गया है, उसको खत्म करना है। ब्रेक द चेन of using human being as ox. We are not ox. Our physical capability is not like ox. We are human being. Accept everyone as human being and then assign them the work according to their physical strength, according to their financial strength, according to their moral strength and according to their mental strength. अपने घर को एक लर्निंग हब बनाइए मोरालिटी का। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने एक्शन से अपने बच्चों को ये दिखाने की। आप भी दिखाइए और जुड़े रहिए मुझसे बहुत सारी लाइफ स्किल जानने के लिए। और ये शिकायतें कि हस्बैंड पैसा नहीं देता बंद कर दीजिए। अगर आप कैपेबल हैं इन सब खर्चों के अलावा और आपको पैसा चाहिए, उठिए जाइए कमाइए। और अगर घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं जाना है कमाने, तब तो ज़रूर मांगिए। हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर बनना चाहिए कि जो मेरी नीड है वो नहीं पूरी हो रही है अगर फैमिली की सैलरी से, तो मैं बाहर जाके कमाना चाहती हूँ। और हस्बैंड को अलाउ करना चाहिए उनकी बीवियों को। और अलाउ नहीं कर रहा है तो फिर की ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।